سے گھنٹی میں اردو ادب کی جگہ پہ تعلیم صلاح یا نماز کی دعائیں، نماز کے آداب اور نماز کے طریقے کو سیکھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عفت ماں بہنوں، گزشتہ ہفتے ہم نے آپ کو نماز کے کام اور ان کے نام، نماز کے کام اور ان کے نام ہم نے پڑھا تھا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو وضو کے احکام و مسائل بتائے تھے اور وضو کی دعائیں، وضو کے بعد کی دعائیں جو تھیں اس کو بتائے تھے۔ اس کے بعد پھر ہم نے آپ کو جو ہے نماز کے کام اور ان کے نام بتائے تھے۔ آج ہم جو ہے اذان کے بعد کی دعا، اذان کے کلمات اور اذان کے بعد کی بعد کون سی دعا پڑھی جائے گی اور اس دعا کی کیا فضیلت ہے، اسے ہم لوگ پڑھیں گے۔ اذان کی دعا اور اذان کے بعد کون سی دعا ہم پڑھیں گے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کو ہم جانیں گے۔ اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے یا ہم سیکھیں گے۔ تو اذان کے کلمات سب کو تقریباً معلوم ہوں گے۔ اذان کے جو کلمات ہیں، اذان کے میں جو چیزیں کہی جاتی ہیں، سارے لوگوں کو میرے خیال سے معلوم ہے، کیونکہ ہر ایک روزانہ اذان کو سنتا اور اس کا جواب دیتا ہے۔ تو اذان کے کلمات ہم سن لیتے ہیں۔ اذان کی کلمات ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اذان کے کلمات ہیں۔ البتہ اگر فجر کی اذان ہے تو فجر کی اذان میں ہم حی علی الفلاح کے بعد کہیں گے 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ تو یہ اذان کے سب کلمات ہیں۔ ایسے ہی جب اذان دینے والا اذان دے گا تو ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ ہم اذان کا جواب اسی طرح دیں جس طرح اذان دینے والا اذان کے کلمات کو پڑھ رہا ہے۔ البتہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پہ ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پہ ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔
क्या कहना है? हय्या अला सलाह और हय्या अल फलाह पे हमें क्या कहना है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये हमें कहना है। अब अजान के जो कलिमात हम पढ़ते हैं तो 4 मरतबा अल्लाह अकबर कहा जाता है। अल्लाह अकबर का माना है कि अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा। अकबरू ये इस्म तफजील का सेगा है, अफ़आलू के वजन पर है, माना बहुत ही बड़ा। अकबरू अफ़ालू यानी अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसका मतलब होता है कि मैं गवाही देता हूँ या मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरा। मैं गवाही देता हूँ या गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसको 2 मरतबा कहेंगे। फिर कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जिसका तर्जुमा होता है कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो ये 2 मरतबा इसको कहेंगे। फिर कहेंगे हय्या अला सलाह, हय्या माने आओ, आगे बढ़ो। और सलात के माने होता नमाज, सलात के माने नमाज। हय्या अला सलाह, नमाज की तरफ आओ। हय्या अला सलाह, नमाज की तरफ आओ, यानी अल्लाह की जानिब से निदा देने वाला, आवाज देने वाला, अजान कहने वाला हमें पुकार रहा है, हमें निदा दे रहा है कि कहाँ आओ? नमाज की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ। तो हमें उसका जवाब देना चाहिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई ताकत व कुव्वत नहीं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई ताकत व कुव्वत नहीं। तो हय्या माने आओ, आगे बढ़ो। हय्या युहय्यी तहियतन के माने आगे बढ़ना, इस्तिकबाल करना। तो क्या हय्या अला सलाह, नमाज की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ। हय्या अलल फलाह, फलाह माने कामयाबी, फलाह माने कामयाबी, कामयाबी की तरफ आओ। हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी आखिर में अल्लाह अकबर 2 मरतबा कहेंगे और सबसे आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बजाय ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कलमे तौहीद जो है, कलमे तैयबा जिसको बोलते हैं, अव्वल कलमा तैयब, वही कहें ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। और फजर की नमाज में जो कहते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, इसका माना है कि नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। नमाज किससे बेहतर है? नींद से बेहतर है, यहाँ बताया जा रहा है। नमाज किससे बेहतर है? नींद से बेहतर है, ये बताया जा रहा है। अब ये अजान, जैसे अजान देने वाला अजान कहता है वैसे ही हमें जवाब देना, वैसे ही हमें जवाब देना। अलबत्ता अगर नमाज अजान के लिए, नमाज के लिए अगर इकामत कहनी है, नमाज के लिए हमें इकामत कहनी है, तो हम अल्लाह अकबर को 2 मरतबा कहेंगे और बकिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह को एक एक बार कहेंगे। और कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह को 2 बार कहेंगे। फिर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह इस तरह कहेंगे। यानी अगर नमाज खड़ी हो रही है, नमाज खड़ी हो रही है और हम नमाज खड़े होने के वक्त तकबीर कहेंगे तो उसको इकामत कहा जाता है। नमाज खड़ी के होने के वक्त जो हम अजान के कलिमात दोहराते हैं उसे क्या कहा जाता है? इकामत कहा जाता है, इकामत, इकामत कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे? हम यही कहेंगे
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, कद कामतिस सलाह कद कामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये कामत यानी नमाज खड़ी होने के वक्त जो अजान के कलिमात दोहराए जाते हैं, सारे कलमे एक एक बार कहे जाएंगे, सिवाय कद कामतिस सलाह के, सिवाय कद कामतिस सलाह के। इसको इकामत कहा जाता है। अब अजान का जवाब हमने दिया, तो अजान के जवाब देने के बाद हमें दुआ पढ़नी। अना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या बताया? अजान के बाद हमें पढ़नी अना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यह दुआ पढ़नी है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, अल्लाह एक है, तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। यानी यहाँ भी देखिए अजान में भी अल्लाह की वहदानियत को बयान किया जा रहा है, रसूल की रसालत को बयान किया जा रहा है। या कामत में भी अल्लाह के रसूल अल्लाह की वहदानियत को बयान किया जा रहा है और रसूल की रसालत को बयान किया जा रहा है। ऐसे ही दुआ हम पढ़ते हैं अजान के बाद, तो उसमें भी अल्लाह की वहदानियत का इकरार है और रसूल की रसालत का इकरार है, रसूल की रसालत का इकरार है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि तौहीद की कितनी अहमियत है। तो तौहीद जो है दुनिया की सबसे ज्यादा अजीम दौलत है, उस दौलत से बढ़कर के कोई और दौलत नहीं। इंसान के पास माल नहीं हो, औलाद नहीं हो, बीवी बच्चे नहीं हो, लेकिन अगर तौहीद है तो समझ लो कि वो सबसे ज्यादा मालदार। और इंसान के पास सब कुछ हो, बीवी बच्चे हो, मालो दौलत हो, हर तरह की चीजें मौजूद हो, हर तरह के वसाइल मौजूद हो, हर तरह की जरूरियात मौजूद हो, लेकिन इंसान के पास तौहीद नहीं है तो समझ लो कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा कमतर और हकीर इंसान है और सबसे ज्यादा कीमती चीज उसके पास नहीं है। तो तौहीद सबसे ज्यादा कीमती चीज है, इसीलिए बार बार हमें इसकी तालीम दी जा रही है। तो अजान के कलिमात सुनने के बाद हम उसका जवाब देंगे, और जवाब देने के बाद जब दुआ अजान खत्म होगी तो हम दुआ पढ़ेंगे अना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर वो कहेंगे रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बि मुहम्मदिर रसूला व बिल इस्लाम दीना। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन। तो रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम व बि मुहम्मद रसूला व बिल इस्लाम दीना। ये दुआ पढ़ेंगे। ये दुआ हम पढ़ेंगे कब? अजान के बाद। अजान के बाद जो है हम ये दुआ पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे अना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या पढ़ेंगे? अना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन या वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये दुआ पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बि मुहम्मदिर रसूलन व बिल इस्लाम दीना। तो इसका मतलब यह है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, वो तन्हा है। और मैं गवाही देता हूँ कि बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। और मैं राजी हो गया अल्लाह के रब होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर
اور اسلام کے دین ہونے پر. رضیت باللہ رب، رضیت مانے میں راضی ہو گیا، رضیت میں راضی ہو گیا، ربن اللہ کے رب ہونے پر، اللہ کے رب ہونے پر میں راضی ہو گیا. وبی محمد رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر میں راضی ہو گیا. وبی اسلام دین، اور اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہو گیا. یعنی ہم گویا کی اپنی رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں اپنے رب پر. یعنی ہمارا رب اللہ ہے، میں اس کو مانتا ہوں اور مجھے اس پر خوشی ہے اور میں اس پر راضی ہوں. اور ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں اس پر بھی راضی ہوں اور اسے پسند کرتا ہوں. اور اسلام ہمارا دین ہے، اس پر بھی میں راضی ہوں اور خوش ہوں. یہ دعا پڑھیں. پھر اس کے بعد ہم درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ دعائیں درود شریف پر ہیں، جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے. درود ابراہیمی کے بعد ہم اذان کے بعد کی جو دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ترجمہ: اے اللہ، اس کامل دعوت اور قائم نماز کے رب، اے اللہ، رب هذه الدعوت التامہ، تامہ مانے مکمل، کامل، دعوت میں تام، اس کامل دعوت کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب. اے اللہ، اس کامل دعا کے، اس کامل دعوت کے رب، اس کامل دعوت کے رب. گویا کہ جو اذان دی جاتی ہے تو یہ اللہ کی دعوت ہے. یہ اللہ کی کیا ہے؟ دعوت ہے بندوں تک. کس بات کی دعوت ہے؟ اللہ کی وحدانیت کی دعوت، اللہ کی وحدانیت کی دعوت ہے، اللہ کی توحید کی دعوت. تو اس لیے ہم پڑھیں گے اللہم رب، اے اللہ، اس کامل دعوت کے رب، والصلاۃ القائمہ، اور قائم ہونے والی، کھڑی ہونے والی نماز کے رب. آتی محمد، آتا یوتی تو معنی دینا، آتا یوتی تون کے معنی دینا. اے ہمارے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما. وابعثہ مقاما محمودا، اور انہیں مقام محمود پر بھیج، اور انہیں مقام محمود پر بھیج جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. تو یہاں بتایا یہ دعا کا ترجمہ ہے اے اللہ، یا رب، اے رب، هذه الدعوت التامہ، اس کامل دعوت کی، اس کامل اور مکمل دعوت، اے اللہ، اس کامل دعوت کے رب، کھڑی ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر، والفضیلہ، اور فضیلت عطا کر. وابعثہ مقاما محمودا، وابعثہ مقاما محمودا، اور تو نے مقام محمود پر بھیج. مسلمان بھیجا، وابعثہ امر کا صیغہ ہے، اور تو انہیں مقام محمود پر بھیج. الذی وعدتہ، جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. تو یہاں یہ دعا ہے جو ہم اذان کے بعد پڑھتے ہیں. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ،
रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बि मुहम्मदिर रसूलन व बिल इस्लाम दीनन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि द्दअवति त्ताम्मह वस्सलातिल क़ाइमह आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीलता वबअस्हु मक़ामम महमूदा निल्लज़ी वअदतहु इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद। अगर हम ये दुआ पढ़ते हैं तो हल्लत लहू शफ़ाअती यौमल क़ियामा, तो हमारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत क़यामत के दिन वाजिब हो जाएगी। अगर हम ये अजान का जवाब देते हैं, अजान का जवाब देने के बाद अजान के बाद की दुआएं और अज़कार जो हैं उसे पढ़ते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत के दिन शफाअत नसीब करेगा, सिफारिश नसीब करेगा, और जिनकी शफाअत और सिफारिश से अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल करेगा। ये इस दुआ के पढ़ने का फायदा और समरा, नेकी जो मिलेगी, सवाब जो मिलेगा वो अलग है, साथ ही साथ हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफाअत हलाल हो जाएगी, हम आपके शफाअत के मुस्तहिक बन जाएंगे और हकदार बन जाएंगे। ये अल्लाह की जानिब से बहुत बड़ा एजाज है। दूसरी बात बताऊं मैं, अजान और इकामत के दरमियान जो भी दुआ की जाती है वो रद्द नहीं होती। अजान और इकामत के दरमियान, यानी अजान हो गई और इकामत अभी नहीं हुई है, नमाज खड़ी होने वाली अभी नहीं है, उससे पहले खुशू खुजू के साथ, अल्लाह की लिल्लाहियत के साथ जो भी दुआ हम पढ़ेंगे वो दुआ हमारी कबूल की जाएगी, रद्द नहीं की जाएगी। तो हमें पहला काम ये करना चाहिए कि जब अजान हो तो अजान का जवाब देना चाहिए, तमाम कामकाज बंद करके अजान का जवाब देना चाहिए, क्योंकि अजान का जवाब देना वाजिब है। अजान का जवाब देना वाजिब है। इसी तरह अजान के जवाब देने के बाद जब अजान खत्म हो जाए तो अजान के बाद के जो अज़कार और दुआएं हैं, चाहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हो, चाहे रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा हो, चाहे अल्लाहुम्मा सल्ली और अल्लाहुम्मा बारिक हो, चाहे अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा हो, इन तमाम दुआओं के पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। और इसी तरह हमें अजान और इकामत के दरमियान खुसूसी दुआ मांगने का एहतमाम करना चाहिए। अजान और इकामत के दरमियान हमें खुसूसी तौर पर दुआ मांगने का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अजान और इकामत के दरमियान जो दुआ की जाती है वो रद्द नहीं होती। अजान और इकामत के दरमियान जो भी दुआ की जाती है वो रद्द नहीं होती। और ये सही सुनन नबी दाऊद की रवायत है, तिरमिजी की रवायत है, अबू दाऊद की रवायत और तिरमिजी की रवायत है। तो हमें दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए। बकिया बातें इंशाअल्लाह अगले हफ्ते होंगी। आप लोग अगर जिनको दुआ नहीं याद है वो दुआ याद कर लें, और जिनको याद है वो इसकी फजीलतों को याद कर लें, और इन अल्फाज के मानी जो हैं उसे समझ करके पढ़ने की और करने की कोशिश करें, और हम नेकी के काम में आगे बढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तो सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद।